राम। यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कई महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। भगवान राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान राम से जुड़ी कुछ कहानियां बताने वाले हैं, कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण भी है। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। उपयुक्त जन्म का समय राम की वंश परंपरा उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है। प्रभु श्री राम पर वैसे तो कई ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण ही प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। ये मूल संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। तमिल भाषा में कंबन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़ीसा में विलंका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, ऐसी न जाने कितनी रामायणें लिखी गई हैं अलग अलग अनुवादों में। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, जिसमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में रहकर काटे थे। 12वें वर्ष की समाप्ति पर माता सीता का हरण हो गया था और उसके 2 वर्ष बाद सीता को ढूंढने, वानर सेना का संगठन करने और रावण से युद्ध करने में गुजारे थे। 14 वर्ष के दौरान उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके चलते आज भी हमारे देश में देश के बाहर राम संस्कृति को, धर्म को देखा जा सकता है। प्रभु श्री राम ने वन में बहुत ही सादगी भरा तपस्वी का जीवन जिया था। वे जहाँ भी जाते थे 3 लोगों के रहने की एक झोपड़ी बनाते थे और वहीं पर भूमि पर सोते थे। रोज कंदमूल फल खाते थे और प्रतिदिन साधना करते थे। उनके तन पर खुद के बनाए हुए वस्त्र होते थे। धनुष और बाण से जंगलों में राक्षसों और हिंसक पशुओं से सभी की रक्षा करते थे। इस दौरान उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रम को बर्बर लोगों के आतंक से बचाया था। आदिवासियों को बाणासुर से अत्याचार से मुक्त कराने के बाद प्रभु श्री राम 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच रहे थे। उन्होंने वनवासी और आदिवासियों के अलावा निषाद, वानर, मतंग और रीछ समाज के लोगों को भी धर्म, कर्म और वेदों की शिक्षा दी थी। उन्होंने आदिवासियों के बीच परिवार की धारणा का भी विकास किया था और एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाया था। उन्हीं के कारण हमारे देश में आदिवासियों के कबीले समुदाय होते हैं। उन्हीं के कारण ही देश भर में आदिवासियों के रीति रिवाजों में समानता पाई जाती है। भगवान श्री राम ने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान किया था। एक भारत का निर्माण कर उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की थी। 14 वर्ष के वनवास में अंतिम 2 वर्षों में प्रभु श्री राम ने दंडकारण्य के वन से निकलकर माता सीता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे थे। वहाँ उनका सामना देश के अन्य जातियों और वनवासियों से हुआ था। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा कर एक सेना का गठन किया था। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया था, जो कि समुद्र के ऊपर है। आज उस पुल को राम सेतु के नाम से जाना जाता है, जबकि राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामायण काल के 3 लोग आज भी जिंदा हैं। इनका नाम है हनुमान, जामवंत और विभीषण। इनके काल के पूर्व के 2 लोग भी आज तक जिंदा है। उनका नाम है विरोचन पुत्र महाबली और जमदग्नि के पुत्र परशुराम। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम से जुड़ी जानकारी जानकर आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस अति महत्वपूर्ण वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऐसे रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।